हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। बीएड के प्रैक्टिकल का शेड्यूल आ गया है। पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि अक्टूबर में थ्योरी एग्जामिनेशन होंगे बीएड वालों के। ठीक है। तो अब जो प्रैक्टिकल हैं वो एग्जामिनेशन से पहले होंगे। थ्योरी एग्जामिनेशन से फर्स्टली क्या लिया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ये नोटिस प्रैक्टिकल शेड्यूल को लेकर है बीएड स्टूडेंट्स के लिए और इसमें गाइडलाइन भी दी गई है। चलिए इस नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर और सेमेस्टर सिस्टम ऑफ कोर्स रनिंग इन एनसीटी और आरसीआई अप्रूव्ड एफिलेटेड कॉलेज। जितने भी एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जैसे बीएड और एमबीएड वाले होते हैं तो उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, और उनकी गाइडलाइन है। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर और सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ कोर्स रनिंग इन एनसीटी आरसीआई अप्रूव्ड एफिलेटेड कॉलेज शैल बी कंडक्टेड बिटवीन 24/9/2020 24 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट हैविंग रीअपियर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेमेस्टर सेल आल्सो बी कंडक्टेड अलोंग विद रेगुलर प्रैक्टिकल। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल में रीअपियर है, ओके, उनके भी अभी रेगुलर वाले प्रैक्टिकल जो होंगे रेगुलर बच्चों के, उनके साथ प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन जनरल विल बी कंडक्टेड बाय ऑनलाइन मोड थ्रू गूगल मीट और अदर ऐप। ऑनलाइन मोड के द्वारा आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, गूगल मीट और जो भी अदर ऐप्स होती हैं। द स्टूडेंट ऑफ नियर बाई एरियाज फ्रॉम हरियाणा ओनली मे बी अलाउड टू अपीयर ऑफलाइन ऑन देयर रिक्वेस्ट। अगर जो भी बच्चे हरियाणा से हैं, हरियाणा के बच्चे जितने भी नियर बाई यूनिवर्सिटी के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से, वो अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अगर वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिकल देना चाहते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपका प्रोसीजर बनाया जाएगा। फॉर द स्टूडेंट अपीयरिंग इन ऑफलाइन मोड एसओपी इश्यूड बाय द यूजीसी एंड सीआरएसयू जींद फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट बी फॉलोड इन टोटल। तो इसके लिए भी एसओपी बना दिया जाएगा ऑफलाइन के लिए। तो फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी सबमिटेड टू एग्जामिनेशन ब्रांच विद इन 10 डेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिया जाएगा उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी जाएगी या वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। तो और वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के, जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे आपके, उसके 10 दिन के अंदर क्या करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर जमा हो जाएगी आपकी। ठीक है। ए कॉपी ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग शैल बी आल्सो बी केप्ट बाय द कॉलेज, और कॉलेज के द्वारा भी उसकी कॉपी रखी जाएगी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 6 महीने बाद तक भी इसकी रिकॉर्डिंग कॉलेज के द्वारा रखी जाएगी। उसके बाद छठा पॉइंट हम देख लेते हैं। द स्टूडेंट मस्ट प्रोड्यूस हिज हर एडमिट कार्ड एंड वन ओरिजिनल पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विदाउट आईडी प्रूफ। जो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल होगा उनकी क्या होगी, उनका एडमिट कार्ड इश्यू करा जाएगा, एडमिट कार्ड बनाया जाएगा और उनकी एक गवर्नमेंट आईडी देखी जाएगी, आइडेंटिटी देखी जाएगी। उसके विदाउट विदाउट आईडी प्रूफ या जो भी आई कार्ड आपका बनेगा उसके विदाउट आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं करा जाएगा। ओके, छठा पॉइंट हम देख लेते हैं। इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज प्रिंसिपल टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड विल कोऑर्डिनेट फ्रॉम कॉलेज एंड फॉर स्मूथ कंडक्ट। मतलब क्या है, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी बच्चों को फैसिलिटी देना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो उनका जो अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो या उनकी स्मूथ कंडक्टिंग हो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। ओके। सातवां पॉइंट, द प्रिंसिपल विल प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू द एग्जामिनर फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑन डिजिटल यूनिवर्सिटी पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपका यूजर आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रिंसिपल के द्वारा, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर आपके मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे।
उसके बाद 8 पॉइंट हम देख लेते हैं। द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एक्सेप्ट फॉर डिसर्टेशन ऑफ पीजी कोर्सेज shall be appointed by the principal of concerned college with prior approval of the controller of examination by email. The following can be appointed as examiner. जो एग्जामिनर है कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा अपॉइंट करा जाएगा और उसकी क्या क्या सीमाएं रहेंगी, क्या क्या रहना है वो देख लेते हैं। रिटायर रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस सब्जेक्ट टीचर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई भी आदमी होगा या बंदा होगा जो भी टीचर होगा वो ये अपॉइंट करा जाएगा। रेगुलर सब्जेक्ट टीचर, रेगुलर टीचर होगा कोई भी गवर्नमेंट टीचर का या गवर्नमेंट कॉलेज का या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का, जैसे जो लिमिटेड कॉलेज होते हैं। उसके बाद द सब्जेक्ट टीचर्स प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैविंग एकेडमिक अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है, प्रिंसिपल है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का, हैविंग एकेडमिक अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसको हायर करने के लिए। इन ए केस द एग्जामिनेशन आर टू बी कैरिड आउट बाई टीम ऑफ एग्जामिनर, द सीनियर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स विल बी कोऑर्डिनेटर ऑफ द टीम। उसमें मतलब क्या होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए सभी का, ठीक है। एग्जामिनर में सीनियर होना चाहिए वो जो भी बंदा अपॉइंट करा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने के लिए। उसके बाद 9th पॉइंट हम देख लेते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स द डिटेल ऑफ एग्जामिनर इंक्लूडिंग कॉपी ऑफ एकेडमिक अप्रूवल, जो यूनिवर्सिटी अप्रूवल देगी किसी एग्जामिनर के लिए उसकी कॉपी अपलोड करनी है। इफ़ एप्लीकेबल शेल बी सेंट बाय द ईमेल, ईमेल के द्वारा यूनिवर्सिटी में भेजनी है। एटलीस्ट 1 वीक बिफोर पोस्टेड प्रोपोज डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले इसकी डिटेल आपको भेजनी है कॉलेज को, जो भी बंदा आप अपॉइंट करोगे। तो 10वां पॉइंट हम देख लेते हैं। द स्किल इन टीचिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन सिमुलेटेड मोड, जो टीचिंग सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल होगी वो सिमुलेटेड मोड में ली जाएगी। जैसे आपको कोई भी वीडियो वगैरह आपके टीचिंग सब्जेक्ट की बनानी होगी, छोटा ग्राफिक्स आपको बनाना होगा। जैसे हम नॉर्मल जो प्रैक्टिकल होता है टीचिंग सब्जेक्ट का, उसमें क्या होता है बच्चों को आपको बोर्ड पे पढ़ा के दिखाना होता है, एक डेमो क्लास होती है। तो उस डेमो के लिए आपको एक ये सिमुलेटेड आपको बनाना है, अपना ग्राफिक्स बनाना है या आपको छोटी सी वीडियो बनानी है, मतलब टीचिंग को लेकर, ठीक है। आपका कोई भी एक टॉपिक होगा आपके टीचिंग सब्जेक्ट से को लेकर उसके अंदर से, और वो उसका आपको एक ग्राफिक्स या सिमुलेटेड डिज़ाइन आपको तैयार करना है। उसके बाद 11th पॉइंट, द मार्क्स अवार्डेड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मस्ट नॉट बी स्क्यूड, द मॉडरेशन में बी कैरिड आउट इन केस ऑफ स्क्यूड मार्किंग। अगर किसी विषमता पाई जाती है, मतलब जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स दिए जाएंगे, अवार्डेड करे जाएंगे, उसमें कोई विषमता पाई जाती है, कोई दिक्कत होती है, अप या डाउन ज़्यादा मिलते हैं, तो उसमें क्या होएगा, मॉडरेशन किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा बाद में। तो इस बात का ध्यान रखना है। 12th पॉइंट देख लेते हैं। द एग्जामिनर्स फॉर डिसर्टेशन ऑफ पीजी क्लासेज इफ एनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो पीजी क्लासेज की जो भी प्रैक्टिकल हैं उनके लिए क्या करा जाएगा, आपका एग्जामिनर क्या करा जाएगा, अपॉइंट करा जाएगा बाय द यूनिवर्सिटी। उसके बाद 13 पॉइंट, द सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिसर्टेशन कैन बी सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी विद नॉर्मल फी ऑफ ₹1250 पर डिसर्टेशन बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा भेजना है जो भी बंदा अपॉइंट करा जाएगा। लेटेस्ट बाई 10/10/2020, मतलब 10 अक्टूबर तक। आफ्टर दैट द डिसर्टेशन कैन बी ओनली बी सबमिटेड विद लेट फीस लग जाएगी उसके बाद। 14, ये कॉलेज के लिए हैं जो भी बंदा अप्रूव करा जाएगा, अपॉइंट करा जाएगा आपकी प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो 14 पॉइंट, द रेम्यूनरेशन टू द एग्जामिनर्स आर टू बी पेड ऑन स्पॉट बाय द कॉलेज, जो भी टीचर या कोई भी बंदा अपॉइंट करा जाता है कॉलेज के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा, उस टीचर्स को उसका जो भी चार्जेस बनेंगे प्रैक्टिकल लेने के, तो उसको पे करा जाएगा कॉलेज के द्वारा उसी दिन, उसी डे पे, उसी स्पॉट, एज पर नॉर्म्स ऑफ CRSU। मतलब प्रैक्टिकल लेने वाला है उसका जो भी पेमेंट बनेगी वो पेमेंट कॉलेज को उसी टाइम पे देनी है। तो ये सब कॉलेज के लिए था नीचे के पॉइंट। बाकी आपकी प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है 24 तारीख से 15 अक्टूबर तक चलेंगे, 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपकी प्रैक्टिकल चलेंगी। तो और उसके बाद खास बात क्या थी यहाँ पे, ये थी जो टीचिंग सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल होगी सिमुलेटेड मोड में होगी, और मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल्स होंगी वो ऑनलाइन मोड के द्वारा होंगी। अगर कोई बच्चा ये चाहता कि जो नज़दीक से है यूनिवर्सिटी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा का है लोकल, तो उसकी प्रैक्टिकल ऑफलाइन भी ली जा सकती है अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।